बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ यासीन मलिक साहब के केस के बारे में। तो असल में मेरा कोई यहाँ पर जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, उसमें कोई गड़बड़ है थोड़ा, आपको शायद प्रॉब्लम हो। यानी मैं देख इस तरफ हो रहा हूँ तो पता नहीं नज़र कहाँ किसी और जगह आ रहा होगा। बट डिस्पाइट दीज डिफ़िकल्टीज, आज मेरी बात हुई है यासीन साहब के एक साथी हैं जिनका तल्लुक श्रीनगर से है। साफ़ी भी हैं और बड़ी क्लोज़ हैं, उनकी दोस्ती थी यासीन साहब के साथ। तो मैंने जो उनसे बातचीत की उसका मैं आपको समरी पेश करता हूँ। पहली बात तो यह है कि वो अफ़सोस का इज़हार कर रहे थे कि जिस तरीके से यासीन साहब ने इन इन्वर्टेड कोमा कन्फेशन किया है। तो कन्फेशन के बारे में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यासीन साहब ने इस तरीके से कहा था कि माई ओनली क्राइम इज़ आई एम फाइटिंग फॉर फ्रीडम, इफ़ दैट इज़ द क्राइम आई एक्सेप्ट इट। तो इन्होंने इस लिहाज से ये कहा था कि मैं आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ और अगर ये जुर्म है आपके कानून के मुताबिक तो ठीक है, फिर मैं इस जुर्म को कबूल करता हूँ। फिर वो ये कह रही थी कि यासीन साहब से गलती ज़रूर हुई है, गलतियाँ उन्होंने की हैं। पहले जब मेरी इनसे बात हुई तो उस वक़्त ये फ्रस्ट्रेशन का ज़िक्र भी कर रहे थे। लेकिन मोर ओवर मैं उनको कोट कर रहा हूँ, कहते हैं कि यासीन साहब ने एक फूलिश एक्ट किया है, यानी कि ये तस्लीम करके, और वो शायद वो अपनी लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अगेन कोट कर रहा हूँ, ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी मैंडेला एंड ही वांट्स टू लीव ए लेगेसी। तो फिर उन्होंने ये जब बात की कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो काफ़ी इस वक्त नज़र आता है कि स्टेट लेवल पर यासीन साहब को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनकी मिसेस को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो दूसरे लोग JKLF के धरना दे रहे हैं या मुजाहरे कर रहे हैं उनको भी अच्छी खासी कवरेज दी जा रही है पाकिस्तान के नेशनल TV पर, और आमतौर पर ये नहीं होता। तो मैंने कभी इसको आप कैसे टेक करते हैं? तो वो कहते हैं कि यासीन साहब को पहले भी जो सज़ा मिली है उसकी वजह एक बड़ी ये थी कि वो यानी पाकिस्तान के बहुत क्लोज़ हो गए थे। और ये बात न्यू दिल्ली वालों को पसंद नहीं थी। जो उनको रिलीज़ किया गया था 90s में, और जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि वो उनके खिलाफ केस तो पहले के थे ना। तो अगर उन्होंने नहीं किया तो उसका अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भई आप यानी कोई तरीके से रहेंगे और यानी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे दुश्मन यानी पाकिस्तान के फ़ायदे में जाए। और यासीन साहब वो ऐसे करते रहे। तो कहते हैं कि उस तरीके से वो करते आए, उनको बार-बार समझाया गया, बार-बार मौका दिया गया, लेकिन यासीन साहब ही वाज़ टू टू क्लोज़ टू पाकिस्तान। तो वो कहते हैं कि उन्होंने लफ़्ज़ किया कि लफ़्ज़ यूज़ किया प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान। और इंडिया ने उनको बहुत स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस दी और बहुत ख़्याल रखा। तो इसकी वजह से उनको सज़ा मिली है। और अगर पाकिस्तान इस वक़्त ये कर रहा है, जब कुछ करने की ज़रूरत थी उस वक़्त पाकिस्तान ने नहीं किया। अब जबकि फ़ैसले का दिन आ गया, यानी कल 25th ऑफ मई है और कल उन्होंने फ़ैसला करना है जज ने। किसी को पता नहीं कि वो क्या फ़ैसला होगा। 5 साल सज़ा देता है, 10 देता है, 8 देता है, 9 देता है, कोई पता नहीं है। और अगर पाकिस्तान वाले इस तरीके से स्टेट लेवल पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो दैट विल गो इन हिज ओपिनियन अगेंस्ट यासीन मलिक, और उसको उसके केस को अगेन उसके लफ्ज़ हैं कि उसको ख़राब करने वाली बात है। वो कहता है कि दिस विल स्पॉइल हिज होल केस। तो यहाँ पर वैसे भी जो आज़ाद कश्मीर के जो दानिशवर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनसे मेरी जो बात हुई है, वो भी कहते हैं कि इस वक़्त बेवक़्त की रागनी जो है ना, ये ज़रूरत नहीं थी। इस वक़्त यानी ये सपोर्ट जो अभी की जा रही है, जो अभी इतना शोर हुआ है, ये तो पहले होना चाहिए था। यासीन मलिक को एक अच्छा-सा वकील मुहैया किया जाना चाहिए था, उसको सपोर्ट की जानी चाहिए थी। उस वक़्त तो की नहीं की, जबकि फ़ैसला करने वाले हैं, उससे पहले ये करने का गलत मतलब है, गलत सिग्नल है। अगर अब ये केस जाएगा, जब सज़ा हो जाती है कल, तो इसके खिलाफ अपील की जाएगी। तो अपील में भी ये केस जो है इसी तराजू से में देखा जाएगा कि ये पाकिस्तान वाले इतने क्यों कर रहे हैं। मेरे पा दूसरे लफ्ज़ों में अगेन टू कोट करते हुए कि पाकिस्तान के दिल में यासीन मलिक के लिए इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो क्यों इतनी कर रहे हैं? पाकिस्तान के अपने बेशुमार मसाइल हैं। वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बेशुमार मसाइल हैं, गिलगित-बल्तिस्तान में बड़े मसाइल हैं, बलूचिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं, उनको हल करने की पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा।
लेकिन यासीन के मसले में उनको बड़ी परेशानी है, आखिर क्यों है? तो इस ये बातें जो है ना उनके नज़दीक हेल्प नहीं करेंगी। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं कि पता नहीं कि पाकिस्तान का एक अपना एजेंडा है। वो किस तरीके से इसको खेलना चाहते हैं, उनके मकासद क्या हैं, ये दे आर नॉट विज़िबल एट लीस्ट ही सेज़ टू हिम, उसको विज़िबल नहीं है। और फिर साथ ये भी कहते हैं कि यासीन साहब ने कोर्ट में ये भी कहा है कि इंडिया ने हमारे साथ यहाँ पर लेट डाउन किया, यहाँ पर वादे पूरे नहीं किए। लंबी लिस्ट उन्होंने बयान की। आई थिंक इट मे बी वो स्टार्ट हो रहा होगा जो उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में वादे किए थे कि इट वाज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिया। मैं ये असूम कर रहा हूँ कि वहाँ पर लोगों यानी जो लोग हमलावर थे उनको बाहर निकालना, और फिर ये भी था कि किस तरीके से लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखना है, किस तरीके से जो उनको साथ प्रॉमिसेस की गई थी उनको पूरा करना है। तो इंडिया फेल टू डू दैट। ये इंडिया की ज़िम्मेदारी थी कि हमारे ख्याल में कि जो इलाका पाकिस्तान के पास है, आई.ई. गिलगित बल्तिस्तान और पीओके जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये पाकिस्तान से वापस लेना। तो वो कहते हैं कि यानी अब यानी कि जो कुछ भी हुआ है, इस वक़्त यासीन साहब जेल में हैं और सज़ा भी उनको हो जाएगी। अपील स्टेज पर क्या होगा किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन ये जो लोग मुज़ाहिरीन ने जो हैं, पता नहीं उनको पॉलिटिकली फ़ायदा होता होगा या फ़ाइनेंशियली भी होता होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि यासीन साहब के केस में इसमें कोई मदद नहीं हो रही। और इसमें उस दिन मेरी बात जो हुई थी यहाँ पर लोगों से भी हुई है, आज भी हुई है। वो भी लोग कहते हैं कि ठीक है कि कुछ लोगों के किचन चले होंगे, कुछ लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज या स्पेस मिला होगा, लेकिन यासीन मलिक के केस में इसमें कोई मदद या कोई हेल्प नहीं मिल रही। तो जेकेएलएफ और दूसरी जमातें जो समझती हैं कि यासीन साहब को सपोर्ट करना चाहिए, उनको कोई नई स्ट्रैटेजी सोचनी चाहिए, कोई तरीकाकार सोचना चाहिए। अगर फैसला कल हो जाता है यासीन साहब के खिलाफ तो ज़ाहिर हो गया, अब उन्होंने सज़ा देनी है। उसके बाद इस अपील स्टेज पर यासीन साहब को कैसे मदद करनी है, ये सोचना है। लेकिन उसको सोचने के लिए पता नहीं उनकी जमात तैयार भी है या नहीं, वो भी कितने दड़ू में है। कौन-सा धड़ा किस मकासद के लिए या किस मकसद के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कुछ कर रहा, खामोश बैठा हुआ है, क्यों है? वी डोंट नो। ये तो जेकेएलएफ वाले जानते होंगे। ये भी जो मैंने कहा है जेकेएलएफ वालों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन जो कुछ मैंने कहा है इसलिए नहीं कहा कि जेकेएलएफ का कोई आदमी, मेंबर या लीडर इसको पसंद करेगा या नहीं। जो हक़ाइक़ मेरे पास आए हैं मैंने उनको लोगों के सामने पेश करना अपना फ़र्ज़ जाना है। एज़ अ सिटिज़न ऑफ जेएनके, a citizen of JNK who supports inequality and rule of law. Citizen of JNK, जम्मू कश्मीर, जो समझता है कि human rights for everyone, not only for Muslims or non-Muslims. Equality is for everyone. I leave it at that. I hope you like the program, and if you have any questions, please do ask. And don't forget to subscribe the channel. Khuda Hafiz.